कहते हैं कि पुलिस अगर चाहे तो मुर्दों से भी सच उगलवा सकती है, उनकी जिंदगी से जुड़ी हुई हकीकत सामने ला सकती है। लेकिन उत्तर प्रदेश के बदुआई में 2 मासूम बच्चों की हत्या कर दी जाती है। हत्यारों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया जाता है, लेकिन वो पुलिस से छूटकर भागने में सफल हो जाते हैं और मुठभेड़ हो जाती है। और मुठभेड़ में जो साजिद नाम का कातिल होता है वो मारा जाता है, लेकिन उस सच को पुलिस आज तक भी उगलवा नहीं पाई है, सच बाहर लेकर नहीं आ पाई है। या तो पुलिस उस सच को जानती है जो जनता को बताना नहीं चाहती, या तो पुलिस उस सच तक पहुंच ही नहीं पाई है। हालांकि आज जो मैं आपको सच्ची घटना बताने जा रहा हूं, इस सच्ची घटना में कुछ ऐसा होता है कि 3 कत्ल होते हैं और 3 कत्ल के बाद जो मुर्दे होते हैं वही सच बता देते हैं। जो पुलिस चाहती है वो करके दिखा देते हैं। लेकिन जिस घटना क्रम का खुलासा होना जब लोगों के सामने आता है तो लोगों को यकीन ही नहीं होता है कि कत्ल की इतनी छोटी सी वजह भी हो सकती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अनीश चौधरी आप सभी क्राइम स्टोरी बाय अनीश चौधरी में बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि हमारा वीडियो बनाने का ये मोटिवेशन यूं ही बना रहे। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के लखनऊ की। दरअसल राजधानी लखनऊ का एक थाना लगता है बिजनौर, और उसी का एक होता है श्रवण नगर। दरअसल श्रवण नगर में 31 मार्च 2024 की दोपहर को लगभग 2 बजे का समय होता है। एक लड़का जिसका नाम धीरेंद्र होता है, धीरेंद्र बहुत ही देर से बहुत ही ज्यादा परेशान होता है। दरअसल घर के अंदर दुर्गंध आ रही थी। घर के हर एक कोने में झांकता है जहां से दुर्गंध आ रही थी। यह देखने की कोशिश कर रहा था कि कहीं कोई चूहा तो मरा हुआ नहीं है, लेकिन उसे कोई चूहा हाथ नहीं आता। हार थक के जब वो अपने घर की ऊपर वाली मंजिल में पहुंचता है तो जो दुर्गंध है वो तेज आना शुरू हो जाती है। हालांकि वहां किराएदार रहा करते थे, और जैसे ही उसने खिड़की से झांक कर देखा तो उसके पैरों तले मानो जमीन खिसक गई हो। वहां पर एक महिला की लाश पड़ी हुई थी। उसकी चीख निकल गई। दोपहर के 2 बजे का समय होता है। उसकी चीख सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा होने लगते हैं। वह दौड़ते हुए नीचे अपने पिताजी अमृतपाल के पास जाता है और कहता है कि पिताजी, ऊपर एक लाश पड़ी हुई है। जैसे ही उसके पिता को यह बात पता चलती है, घर वाले ने परिवार वालों से एक फैसला किया कि अब हमें थाने जाना चाहिए। जब वो थाने बिजनौर में पहुंचते हैं, वहां जाने के बाद बताते हैं कि साहब, 15 मार्च 2024 को हमारे घर एक किराएदार अपनी 2 बच्चों और एक बीवी के साथ हमारे घर पर रहने के लिए आया था, लेकिन जब आज दोपहर में उसके घर में जाकर देखा तो उसकी लाश पड़ी हुई थी। उस व्यक्ति का कुछ अता पता नहीं है, और 2-3 दिनों से उसके बच्चे भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। जैसे ही पुलिस को यह बात की सूचना मिलती है, पुलिस यानी एसएचओ अरविंद सिंह, एसीपी विनय कुमार और डीसीपी शशांक सिंह भारी पुलिस बल के साथ पहुंच जाते हैं, ये देखने के लिए कि आखिर माजरा क्या है। दरवाजा देखा जाता है तो बाहर से ताला लगा हुआ था। पुलिस ने उस दरवाजे को वीडियोग्राफी के माध्यम से, मौके पर वीडियोग्राफी हो रही थी, और ताला तोड़वाया जाता है। जब ताला तोड़ा जाता है तो देखा जाता है कि
जो ज्योति है, जिसकी उम्र लगभग 30 साल के करीब है, उसकी लाश जमीन पर पड़ी है और उसमें से बहुत ही ज्यादा दुर्गंध आ रही थी। साथ ही पुलिस ने देखा तो जब पुलिस ने उस लाश को देखा तो उस लाश को अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तभी पुलिस वालों ने ही सूचना दी कि घर के अंदर 2 लाशें और हैं, यानी कि इस घर में 2 बच्चे हैं। एक बच्चा जिसकी उम्र करीब 3 साल है और उसका नाम आनंद होता है, और एक बच्ची जिसकी उम्र करीब 6 साल है, जिसका नाम पायल होता है। पायल बेटी और बेटा आनंद वो दोनों भी मरे हुए थे। दोनों की लाश 2 अलग अलग बोरे में रखी हुई थी। एक ही जगह से 3 लाशें निकलना अपने आप में ही एक सनसनी फैला देती है। थोड़ी ही देर में ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती है कि एक ही घर में 3 लोगों की हत्या हो गई है। कौन है ये हत्यारा? किसने हत्या की है? पुलिस के सामने कई सवाल थे। पुलिस जब जवाब ढूंढने की कोशिश में जुट जाती है तो आखिरकार इस मकान मालिक यानी कि अमृतपाल जी से पता चलता है कि एक पीओपी करने वाला एक दिहाड़ी मजदूर, यानी कि जो व्यक्ति वहां पर 15 मार्च से रह रहा था, अभी हाल ही में आया था, जिसका नाम होता है राम लगन उर्फ माखन, जो कि बालगंज जिले का एक इलाका लगता है, रतनपुर, वहां का रहने वाला था। उसका मोबाइल नंबर जब अमृतपाल जी ने उसका मोबाइल नंबर पुलिस को दिया तो वो अपने घर से यहीं से अपने काम पर गया था। और यहीं से अपने काम के लिए निकलता है और अपने काम पर चला जाता है। पुलिस ने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भाग जाए। पुलिस ने उसका नंबर सर्विलेंस पर लगा दिया तो उसकी लोकेशन पाई जाती है। उन्नेव का एक करट नाम का इलाका लगता है, वहीं पर वो उसी लोकेशन पर काम कर रहा होता है। पुलिस ने जाकर उसके घर की पुलिस ने जाकर उसे वहां पर घेर लिया, उसके चारों तरफ घेराबंदी कर दी। जब उस व्यक्ति से पूछा गया कि यहाँ राम लगन उर्फ माखन कौन है, तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं हूं राम लखन उर्फ माखन, आपको क्या काम है बोलिए। तो पुलिस ने उसे पकड़ा, उसे हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के बाद थाने लेकर आती है और फिर पूछताछ शुरू कर देती है। जब पूछताछ करती है तो इसी बीच जो बाकी मजदूर लोग जो काम कर रहे थे, उन्होंने पुलिस से पूछा कि आखिर मामला क्या है। तो पुलिस ने बताया कि इसने अपने बीवी और बच्चों की हत्या कर दी है। तो वो लोग कहते हैं कि ये हो ही नहीं सकता है साहब, ये रोज समय पर काम पर आता है और समय से चला जाता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। लेकिन पुलिस को इनकी बातों पर यकीन नहीं था। आखिरकार माखन को थाने लेकर जाया जाता है और माखन से पूछा जाता है कि तुमने अपनी बीवी और बच्चों की हत्या क्यों की, इसके बारे में जो भी सच है बता दो। पुलिस ने जब उससे सख्ती से पूछताछ की तो वो टूट जाता है और बताता है कि कई साल पहले उसकी मुलाकात ज्योति से बंबई में हुई थी।
वहां मुलाकात के बाद दोनों करीब आए। उन दोनों के रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत होने लगे। फिर उन दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला किया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आते हैं। लखनऊ में आने के बाद सरोजनी नगर का एक इलाका लगता है। वहाँ करीब 4 साल तक किराए पर रहते हैं। उसी बीच दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और दोनों के खुशी खुशी रहने लगते हैं। और 4 साल तक किराए पर रहने के बाद उसकी पत्नी उससे हमेशा एक ही बात पर कहा सुनी होती थी कि ये जो बच्चे हैं वो किसके हैं, इनका असली बाप कौन है। उसकी पत्नी कहती है कि असली बाप तो आप ही हो, लेकिन तुम मुझ पर बेवजह शक करते रहते हो। इसी बात को देखते हुए इनकी घर में आए दिन किसी न किसी बात पर लड़ाई झगड़े होते रहते थे, विवाद होता रहता था, झगड़ा होते रहते थे। तब इन्होंने अपनी सरोजनी नगर जो जगह थी वो जगह बदली। वहां से हटकर ये ब्रिजेश कॉलोनी में रहने लगे, जो कि श्रवण नगर के क्षेत्र में पड़ता था। और 28 मार्च 2024 को जब ये व्यक्ति काम करके घर वापस आता है तो अपनी पत्नी से बातचीत करने के दौरान इसने अपनी पत्नी से फिर वही सवाल कर दिया कि ये बच्चे किसके हैं। मुझे तो लगता है कि ये बच्चे मेरे नहीं हैं, क्योंकि ना ही इनकी शक्ल मुझसे मिलती है और ना ही आदतें मुझसे मिलती हैं। ये बच्चे मेरे नहीं हो सकते। जब माखन ने बार बार अपनी पत्नी को यही बात कही तो पत्नी ने यानी कि ज्योति से उसकी कहासुनी शुरू हो जाती है। कहासुनी शुरू होती है तभी बात जो है हाथापाई तक पहुंच जाती है। वो अपनी पत्नी के गले में दुपट्टा डालता है और उसे पूरी ताकत के साथ खींचता है। वो उस दुपट्टों को जब तक खींचता है तब तक कि ज्योति के सांसें बंद नहीं हो जाती, ज्योति की मौत नहीं हो जाती, तब तक वो उस दुपट्टे को खींचता है। जैसे ही ज्योति दम तोड़ देती है, जमीन पर गिर जाती है, उसके बाद भी उसकी जो हरकतें थी, उसका जो वेश्यापन था या उस पर जो शैतान सवार था, तब भी वो शांत नहीं होता है। पहले उसने अपने बेटे का गला दबाया और उसकी हत्या कर दी। फिर अपनी छोटी बेटी का गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद अब उसको समझ नहीं आ रहा था कि अब इन लाशों को कैसे ठिकाना लगाया जाए। इस किराए के घर के मकान के पहले मंजिल से कैसे इन लाशों को बाहर ले जाया जाए। घर में 2 बोरी रखी हुई थी। उसने एक बच्चे को बोरी में डाला, फिर दूसरे बच्चे को भी दूसरी बोरी में डाल दिया। वो मौके की तलाश कर रहा था कि कब इन दोनों बच्चों को वो बाहर ले जाकर फेंक कर आ सके। लेकिन जब वो उस बोरी को आकर अपने बेटा और बेटी को घर से बाहर निकालने की कोशिश करता था, तब मकान मालिक कुछ न कुछ काम करता दिखाई देता था। ऐसा लगता था ना जाने क्यों उसी की आहट से मकान मालिक जग रहा है और मकान मालिक को इस बात की कोई सूझ बूझ भी नहीं थी कि उसके घर में अंदर पहली मंजिल पर 3 कत्ल हो चुके हैं। उसने रात को निकलने की वहां से बहुत बार कोशिश की, लेकिन वह कामयाब नहीं हो सका। और फिर वो आराम से रूम में जाता है, खाना बनाता है और खाना खाने के बाद वो आराम से सो जाता है। दिन निकलता है और फिर 29 तारीख को काम पर चला जाता है। और फिर 29 तारीख को रात में जब वो काम से वापस आता है तो पूरी रात मौके की तलाश करता है कि कब मौका मिले और मैं इन लोगों की लाशों को घर से बाहर फेंक सकूं। लेकिन फिर भी उसे कोई मौका नहीं मिल पाता।
फिर वो आता है, खाना खाता है और फिर सो जाता है। 31 तारीख को भी वो काम पर जाता है, काम से आकर खाना बनाता है, खाता है और फिर सो जाता है। हालांकि वो नहीं जानता था कि लगातार 4-5 दिन से लाशें घर में पड़ी हैं। आखिरकार उनमें दुर्गंध आने लगेगी और आसपास के लोगों को पता चल जाएगा। और मकान मालिक को जैसे ही पता चलता है कि कमरे में लाश है, तो वो तुरंत पुलिस को कॉल करता है और देखते ही देखते खबर पूरे देश में वायरल होने लगती है और पुलिस उससे सच उगलवाती है। और जब सच उगलवाती है तो सच ये था कि क्योंकि उसको शक था कि उसकी बीवी का किसी और दूसरे के साथ संबंध है या अवैध संबंध है, जिसके कारण ही ये बेटा और बेटी पैदा हो जाते हैं, जिसको वो अपना मान ही नहीं रहा था। अगर उसको शक था तो काश वो पुलिस के पास जाकर डीएनए के लिए अपील कर सकता था, जिससे कि डीएनए टेस्ट के बाद पता चल जाता कि ये बच्चे उसी के हैं या किसी और के। लेकिन उस मजदूर ने इतना दिमाग नहीं लगाया और 2 कत्ल कर डाले और वो अब जेल में सजा काट रहा है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने के पीछे का कारण आप सभी को कोई दुख पहुंचाना नहीं है, बस आप सभी को सचेत करना है